वालेकुम। मेरा नाम है अवकाश अहमद और आप देख रहे हैं विजू स्टार यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ जो स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ ना, ये जो आपके फाइनल ईयर के प्रोजेक्ट हो रहे हैं सी एफ 519 सी एफ 619, उनके लिए जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वगैरह ना, जो मोस्ट रिपीटेड टीचर्स क्वेश्चन करते हैं, तो वो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। ठीक है, मेरा जो है वो समझ लें कि 8 साल का एक्सपीरियंस है। ठीक है, एनिमल हैंडलिंग में। तो उसके समझ लें कि रिव्यूज़ वगैरह इकट्ठे करके या बाकी स्टूडेंट्स के रिव्यूज़ लेके डिफरेंट सोर्सेज से वो मैंने यानी कि एक नोट्स बनाए हुए हैं कुछ, तो वो आपके साथ जो है मैं शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपसे जो है प्रोजेक्ट रन करवाया जाता है। ठीक है, अगर आपका प्रोजेक्ट ठीक वर्क कर रहा है तो समझ लें आप पास ही पास। फिर आपसे फेवरेट बुक के क्वेश्चन किए जाते हैं, जिनमें से समझ लें कि मोस्टली तो 5 के क्वेश्चन किए जाते हैं, मैक्सिमम 10 कर लेंगे। ठीक है, यानी कि वो टीचर पर डिपेंड करता है कि वो कितने क्वेश्चन करता है आपको, क्योंकि डिफरेंट टीचर्स डिफरेंट सुपरवाइजर डिफरेंट क्वेश्चन कर सकते हैं। तो होंगे आपके यानी कि डेटाबेस वगैरह के रिलेटेड, यानी कि जो आपने फेवरेट बुक बताई होती है उसके रिलेटेड होंगे। तो चलते हैं बगैर टाइम ज़ाया किए, मैं आपको जो है अपने नोट्स जो बनाए हैं मैंने वो आपके साथ शेयर करता हूँ। तो उनको देखते हैं कि किस तरह के जो है वो क्वेश्चन वगैरह किए जाते हैं, क्या चीज़ पूछी जाती है। प्रोजेक्ट वगैरह आपने सबसे पहले तो रन करके दिखाना होता है अच्छी तरह। ठीक है, जैसे जैसे टीचर बोले या जो आपकी रिक्वायरमेंट है, आपने फंक्शन रिक्वायरमेंट अपनी याद कर लेनी है, तो उसके अकॉर्डिंग आपने जो है अपना प्रोजेक्ट जो है रन कर देना है। ठीक है, तो बाकी मजीद जो है मैं वीडियो वगैरह एक अपलोड करूंगा प्रोजेक्ट की, तो उसके साथ साथ आपको गाइड करता जाऊंगा कि किस तरह जो है टीचर क्वेश्चन कर सकता है, क्या आपने आंसर देना है, कैसे देना है। तो चलते हैं, अब आपको मैं अपनी फाइल चेक करवाता हूँ। ये चेक करें, ये मैंने फाइल ओपन कर ली है। ठीक है, तो ये मैं स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ। ठीक है, इसमें जो टॉपिक्स मैंने कवर किए हैं वो डाटाबेस फंडामेंटल्स है, नॉर्मलाइजेशन है, की एंड इंडेक्सेस है, टीआरटी कंसेप्ट है, ये प्रॉपर्टीज हैं, ट्रांजेक्शन है, एसक्यूएल हैं, जॉइंट्स हैं, इंटीग्रिटी है। तो ये चेक करें। अब मोस्टली जो क्वेश्चन टीचर करता है वो करता है डेटाबेस क्या है और डीबीएमएस क्या है। ठीक है, जो डेटाबेस है वो ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डाटा है। ठीक है, आपने ये डिफाइन कर देना है, बेशक आप उर्दू में उसको बता दें कि डेटाबेस क्या चीज़ है। इसी तरह आप गूगल कर लें, अगर वो आपको इसका डिफरेंस दे दे तो वो भी चेक कर लेते हैं हम। ये चेक करें, उसने कहा कि डेटाबेस इज एन ऑर्गेनाइज्ड collection of structured data stored electronically, whereas database management system is a software application used to access, manage and manipulate the data। ठीक है, ये आपको वो समझा रहा है। अब देखें, हम इसको उर्दू में भी कर सकते हैं कि इसमें क्या चीज़ है। अभी मैं इसकी सेटिंग कर रहा था यानी कि ओबीएस स्टूडियो की, ताकि आवाज़ आपको क्लियर हो। तो इसके थ्रू मैं आपको जो है समझा देता हूँ। ठीक है, इसकी उर्दू भी आपको करवा देता हूँ ताकि आपको समझना जो है वो इजी हो। कि हम देख सकते हैं कि डाटा क्या है। वो देखें कह रहा है डेटाबेस क्या है। डेटाबेस एक मजमूआ होता है जिसे इलेक्ट्रॉनिक तरीके से महफूज किया जाता है, यानी कि डाटा स्ट्रक्चर, डेटाबेस तलका मुनज़्ज़म मालूमात। ठीक है, जबकि डीएमएस क्या है, ये एक सॉफ्टवेयर होता है डेटाबेस मैनेजमेंट को मैनेज करने के लिए। ठीक है, जो डेटाबेस में मौजूद मालूमात को महफूज करता है। देखें, जिस तरह के आप कोई नंबर सेव कर लेते हैं मोबाइल में, समझ लें कि वो सेव हो गया। ठीक है, फिर उसको आप हासिल करते हैं, तब्दील कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ है डेटाबेस। तो अब हम चलते हैं आगे। इसमें डिफरेंस क्या है, डेटाबेस इज अ डाटा, डेटाबेस जो है वो डाटा है। ठीक है, लेकिन डीबीएमएस है वो एक टूल है जो इसको मैनेज करता है। ठीक है, ये सिंपल सा है। अच्छा, अब वो डेटाबेस की आपसे टाइप पूछ सकता है कि डेटाबेस की कितनी टाइप्स हैं। तो इसमें रिलेशनल डेटाबेस, डाटा स्टोर इन टेबल, इसमें डाटा जो है टेबल में स्टोर होता है। ठीक है, अब आपको टेबल का आइडिया होगा कि टेबल क्या है, जैसा कि एमएस वर्ड में जो टेबल होते हैं। ठीक है, वो समझ लें कि टेबल में डाटा आ सकता है, यानी कि सीरियल की, प्राइमरी नंबर, या जो भी हम लिख सकते हैं सीएनएससी नंबर है। तो नॉन रिलेशनल, ठीक है, ये है डाटा नॉट स्टोर्ड इन टेबल, यानी कि टेबल में स्टोर नहीं होता होगा। अब इसकी जो मेन डिटेल्स है या वो इसको एक्सप्लेन करवा लेते हैं चैट जीपीटी से। आप भी चाहें तो आप खुद भी अपने तरीके से इसको, मैं इसको इंग्लिश में एक्सप्लेन कराऊंगा ताकि लिखा हुआ सही नजर आए। ठीक है, ये चेक कर लें। अब देखें रिलेशनल डेटाबेस क्या है। रिलेशनल डेटाबेस स्टोर इन टेबल
मेडअप ऑफ रोज एंड कॉलम, यानी कि वो रोज और कॉलम के साथ बना होता है। एग्जांपल इसकी ये है, जैसे कि स्टूडेंट आईडी है, नेम है, मार्क्स है, तो ये देख लेंगे स्टूडेंट में स्टोर इन टेबल। ठीक है, आ जाता है रिलेशनल डेटाबेस। नो सॉरी, नॉन रिलेशनल डेटाबेस। नॉन डेटाबेस डज नॉट रिक्वायर डाटा टू स्टोर ट्रेडिशनल टेबल्स ऑफ रोज एंड कॉलम, यानी कि वो कह रहा है कि इसको टेबल रोज कॉलम में स्टोर नहीं किया जाता। उसको इस तरह एग्जांपल दी जाती है, ये कोडिंग है। ठीक है, ये टेबल में तो नहीं ना, ये देखें ये टेबल में है, सिर्फ ये डिफरेंस होता है दोनों में। ठीक है, उसके बाद आ जाता है जी रिलेशन डेटाबेस मॉडल। ठीक है, अब रिलेशन डिग्री एंड कार्डिनलिटी क्या है, अनदर वर्ड ऑफ द टेबल, नंबर ऑफ कॉलम इन टेबल डिग्री उसको कहते हैं। ठीक है, कार्डिनलिटी क्या है, ये आपने चीजें जो है खुद स्टडी कर लेनी है। इसको बेशक आप चाहें तो इसको चैट जीपीटी के थ्रू थोड़ा सा एक्सप्लेन भी कर सकते हैं। ठीक है, चेक करें। ठीक है, इसको मैं एक्सप्लेन कराता हूँ। ये एग्जाम्पल से हमें एक्सप्लेन करके देगा। ठीक है, ये रो एंड कॉलम में होता है। ठीक है, तो डिग्री क्या होती है, जैसे स्टूडेंट एज डिग्री यानी कि 4, यानी कि ये टोटल चीजें जो हमने की हैं एक स्टूडेंट की एट्रीब्यूट की, नंबर ऑफ कॉलम के एट्रीब्यूट, ये उसकी डिग्री होती है। ठीक है, तो कोऑर्डिनेटी क्या है, नंबर ऑफ रोज। ठीक है, इधर नंबर ऑफ कॉलम्स आ जाएगा। ठीक है, इधर नंबर ऑफ रोज आ जाएगा, ये कोऑर्डिनेटी होगी। ठीक है, इसी तरह आपने ये सारी चीजें जो है वो समझ लेनी। एडवांटेज क्या है डाटाबेस की, जो इसकी एडवांटेज होती हैं, डाटा शेयरिंग है, इंटेग्रिटी है, सिक्योरिटी है, रिड्यूस रिडंडेंसी है, डाटा इंडिपेंडेंस है, बेटर बैकअप है एंड रिकवरी है। ठीक है, लेवल कौन से आप डाटा, रियल वर्ल्ड डाटा है, मेटा डाटा है, एक्चुअल स्टोर डाटा है। ठीक है, ये आप इसको चैट के थ्रू एक्सप्लेन करवा लेना। ठीक है, यूजेज ऑफ डाटाबेस के हैं, एंड यूजर होता है, डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर होता है, डिजाइनर होता है। ये आपने इसको डेफिनेशन याद कर लेनी है, बेशक ये इंग्लिश में कर लें, उर्दू में कर लें, जैसे आपको इनके ठीक है। ठीक है, आपने बस स्पीकर को मेन चीज़ है कि आपको समझ होनी चाहिए, ताकि आप अपने सुपरवाइजर के आगे जो है इसको एक्सप्लेन कर सकें। और ये क्वेश्चन भी ज़्यादा पूछे जाता है, 3 लेवल आर्किटेक्चर क्या है। ठीक है, ये आपने लाजमी याद कर लेना है। पीआरडी डायग्राम है, आपके ने जो शेप्स वगैरह ड्रा की हुई हैं उधर, तो उसके रिलेटेड आप जो है ना टीचर वो क्वेश्चन वगैरह आपसे कर सकता है, तो वो आपने लाजमी जो है उसको अच्छी तरह, जो पिपरी साइड होगी, रिपोर्ट्स होंगी, उसको अच्छी तरह आपने रेडी कर लेना है। एंटिटी, ये भी मोस्टली क्वेश्चन पूछा जाता है कि एंटिटी क्या है, ये आपने लाजमी याद करनी है। एट्रीब्यूट्स के मतलब भी पूछा जाता है, यानी कि ये वो फाइल मैंने रेडी की है जो टीचर सबसे ज्यादा क्वेश्चन करता है स्टूडेंट से। ठीक है, उनके रिव्यू, यानी कि वो अक्सर ग्रुप्स में आता है या वेबसाइट पे होता है, तो हम वहां से इकट्ठा करके डाटा, वहां से फाइल, इंपॉर्टेंट फाइल जो है रेडी करके आपको प्रोवाइड करते हैं। पीआरटी डायग्राम में यानी कि वो आपसे पूछ सकता है इसकी सैम्पल्स क्या है। ठीक है, कैसे इसको यानी कि शो किया जाता है, जाहिर किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है। तो एंटिटी को जो है रेक्टेंगल में, वीक एंटिटी को डबल रेक्टेंगल में, ये आपने जो है गूगल कर लेना, इसकी शेप्स वगैरह जो है देख लेनी है। ये मैंने सिर्फ समझ लें कि वर्ड लिखा है, तो आपने इसकी शेप, जैसे कि रेक्टेंगल की शेप किस तरह की है, सर्कल होता है या रेक्टेंगल होता है या ओवल होता है, यानी कि ये चीज़ें आपने खुद चेक कर लेनी है। चैट के थ्रू में भी आपको सारी शेप बना के दे दी। टाइप ऑफ कोऑर्डिनेट के अक्सर आपसे ये आपने यानी कि असाइनमेंट्स वगैरह बनाते हैं, जब आप सी एच 611 की या सी एच 504 वगैरह की, तो उसमें भी यानी कि ये चीज़ें पूछता है, जिस तरह के सी एच 304 में भी ये चीज़ें होती हैं। ऑब्जेक्टिव एंट्री में भी के 1 to 1 मैनी रिलेशनशिप है, 1 to मैनी रिलेशनशिप है, मैनी रिलेशनशिप है, यानी कि इस तरह चीज़ें उसमें भी आती हैं। अब ये आपसे मोस्टली क्वेश्चन जो ये देखें, ये कीज वगैरह भी पूछ सकता है। प्राइमरी की क्या होती है, फॉरेन की क्या होती है, कैंडिडेट की क्या होती है, अल्टरनेट की क्या होती है, कंपोजिट की, सुपर की, यूनिक की, नेचुरल की, सरोगेटिव की, यानी कि मुख्तलिफ समझने की कुछ कीज ऐसी हैं जो मे भी इसमें डुप्लीकेट हों, क्योंकि एक की को जो है वो दूसरे नाम से भी पुकारा जाता है। जिस तरह के आपका कोई निकनेम होता है, आपको उस नाम से भी पुकारा जाता है, आपको ओरिजिनल नाम से भी पुकारा जाता है। ये मैं आपको देखें रियल वर्ड से एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको समझाने के लिए। इसी तरह एसक्यूएल पूछ सकता है कि एसक्यूएल क्या है, तो आपने ये देखें क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट, ये मैंने देखें हाईलाइट किए हैं सिर्फ इसलिए ताकि आपको इजीली जो है समझ आ सके कि ये क्या चीज़ है। अब 5 पेज हुए हैं। ठीक है, और 10 मिनट की वीडियो हो गई, वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, तो मैं जो जल्दी जल्दी करता हूँ। डीडीएल भी ज़्यादातर पूछा जाता है, डीडीएल स्टैंड पर पूछ सकता है, इसके स्ट्रक्चर के बारे में पूछ सकता है, क्रिएट, अल्टर, ड्रॉप वगैरह। ये इसका सिंटैक्स मैंने दिया हुआ है। ठीक है, इसका सिंटैक्स क्या है,
टीचर तो सिंटैक्स नहीं आपसे बनवाएगा, मोस्टली जो है डिफाइन आप कर देंगे। हाँ, कुछ टीचर पूछ लेते हैं सिंटैक्स, कुछ डिटेल में नहीं जाते। तो ये अब आपकी किस्मत है कि आपका टीचर आपसे सुपरवाइजर क्या सवाल करता है, किस तरह के सवाल करता है, ठीक है। तो ये आपने कर लेने हैं। डीबीएमएल एल की यानी कि ये डाटा मॉडिफाइड डाटा करता है, सिलेक्ट इंसर्ट अपडेट डिलीट। आपने इसलिए ये सारी चीज़ें जो है देख लेनी है। ग्रांट रिवोक ये क्या है, ये सारी चीज़ें आपने पढ़ लेनी है। फिर वो टाइप ऑफ कंसंट्रेट, ये भी आपने ऑलरेडी आई थिंक ऊपर वाली आपने कर लिया, तो ये आपको ऑलरेडी आ जाएंगी। ग्रुप वाइकल्स ये आपने चेक करना है, ये उसका मैंने सिंटैक्स वगैरह दिए हुए हैं। तो यानी कि ये प्रॉपर जो है इन ऑपरेटर किस लिए यूज होता है, लाइक ऑपरेटर किस लिए होता है, बिटवीन ऑपरेटर किस लिए यूज है, डीसीएल क्या है, वो इसका स्टैंड पर भी पूछ सकता है, ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। तो ये आपने जो है जवाब देना है। कमेंट क्या है, रोल बैक क्या है, सेव पॉइंट क्या है, स्कीमा क्या है, स्ट्रेंथ क्या है, डाटा इंडिपेंडेंस क्या है, यानी कि ये सारी चीज़ें बहुत ही वीआईपी हैं। इसी तरह ये लॉक भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डाटा लॉक, रिडंडेंसी, नॉर्मलाइजेशन भी जो है सबसे ज़्यादा जो है क्वेश्चन किया जाता है। ये आपकी यानी कि आई थिंक CS 304 वाली बुक में भी है, तो मे भी किसी और बुक में भी हो। तो ये आपने चेक कर लेना, 403 में भी है बल्कि। आपने ये जो है रेडी कर लेना है। यानी कि मोस्टली डाटा जो है ये मिलता जुलता होता है अकॉर्डिंग टू रेटिंग, क्योंकि कुछ में बेसिक सिखाई जाती हैं, फिर कुछ बुक्स में एडवांस लेवल पे सिखाया जाता है। तो समझ लें कि CS 403 में सबसे ज़्यादा डाटा मौजूद है, तो जिसमें यानी कि आपकी प्रेजेंटेशन कोड वगैरह रेडी होती है, ठीक है। रीनॉर्मलाइजेशन क्या है, टाइप्स ऑफ रिलेशन क्या है, ये भी आपसे पूछ सकते हैं। एसोसिएशन, एग्रीगेशन, कंपोजिशन, जॉइन क्या है, इनर जॉइन है, लेफ्ट जॉइन है, राइट जॉइन है। तो ये भी चीज़ें आपने देख ली। अब इंटेग्रिटी आ गया, ठीक है। इंटेग्रिटी, रिफ्लेक्शन, डोमेन इंटेग्रिटी, यूजर डिफाइंड इंटेग्रिटी, इंडेक्स क्या है, हैशिंग क्या है, व्यू क्या है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपने याद कर लेनी है अच्छे तरीके से। अगर आपको कोई और फाइल चाहिए तो वो भी आप जो है मुझसे मांग सकते हैं। इंटीग्रिटी फंक्शंस क्या है, काउंट किस लिए यूज होता है, सम किस लिए, एवरेज किस लिए, मैक्सिमम किस लिए, मिनिमम किस लिए। तो अगर आपको कोई और सर्विस चाहिए, LMS हैंडलिंग की, कोर्स करवाना हो, असाइनमेंट्स करवानी हो, प्रोजेक्ट बनाना हो, तो ये मेरे व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पे शो हो रहे हैं। थैंक यू फॉर ज्वाइन एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एंड व्हाट्सएप चैनल। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।